सो आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, कैपेसिटर। इसमें अच्छी बात यह है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। दैट मीन्स अगर तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रांग है तो कैपेसिटर भी स्ट्रांग हो जाएगा। और ये दोनों टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इसको मिस नहीं करना है, पूरा एफर्ट लगाना है कि ये दोनों टॉपिक हमारा स्ट्रांग रहे। बुकलेट HC वर्मा जरूर सॉल्व हो पूरा का पूरा। और हमने जो असाइनमेंट दिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, वो तुमने देखा होगा कि एक साल में करंट इलेक्ट्रिसिटी पे कितने सम पूछे हैं। सिर्फ 2019 के सम थे। बच्चों हेडिंग डालो कैपेसिटर। कैपेसिटर नाम से लग रहा है कैपेसिटी से रिलेटेड है, समथिंग सम कैपेसिटी। कैपेसिटी किसका? टू होल्ड चार्ज, है ना। जैसे अगर कोई बर्तन होता है, यूटेंसिल्स होता है, तो हम कहते हैं उसकी कैपेसिटी इतनी है कि 3 लीटर स्टोर करता है। कुकर लेने जाते हैं, उसमें लगता है इसकी कैपेसिटी 3 लीटर 5 लीटर ऐसे है। वहां पे कितना लिक्विड, कितना वाटर वॉल्यूम स्टोर कर सकता है, उसको हम लोग कैपेसिटी कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग कहेंगे चार्ज कितना रखता है। किसी भी बॉडी पे हम चार्ज कितना भी रख सकते हैं, लेकिन अगर चार्ज रखेंगे ना, उसके साथ साथ उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि डिवाइस जिसकी कैपेसिटी में कह रहा हूं, तो कैसे डिफाइंड है ये, ठीक है। इसको अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो जो भी इसको सबसे पहले करते हैं कि ये क्या करता है, दिस स्टोर्स, कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज। फिर हम लोग कैपेसिटी पे आएंगे। इंडियन बुक में सारे जगह पे यही रहता है, दिस स्टोर्स चार्ज। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि दिस स्टोर एनर्जी। सो हमारे काम के लिए एक्चुअली ये ज्यादा कॉन्सेप्ट है। दिस स्टोर्स एनर्जी, और जब मुझे जरूरत पड़ेगा तो ये एनर्जी मुझे दे देगा वापस। मुझे एनर्जी की जरूरत है तो ये एनर्जी को होल्ड करके रखता है, और मुझे जरूरत होगा तो ये रिलीज कर देगा। तुम कहोगे सर बैटरी की अगर बात करें, सेल की बात करें, तो उसमें भी तो एनर्जी स्टोर है, वो भी तो एनर्जी मुझे देता है। तो हम अलग से कैपेसिटर एक और डिवाइस क्यों बनाए? बैटरी ऑल्सो स्टोर्स एनर्जी, इसके पास एनर्जी है। और जब हम ऐसे सर्किट में एक रेजिस्टर लगा दिया, तो ये बैटरी भी इसमें एनर्जी दे रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो जब ये काम सेल कर ही रहा है, तो फिर हमें कैपेसिटर की क्या जरूरत है? है ना। किसी के मन में ये सवाल आया होगा, कम से कम अभी बोला तो आया होगा। कैपेसिटर को बच्चों हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो पैरेलल लाइन इक्वल लेंथ का, तो ये एनर्जी स्टोर करता है। और जब ये जरूरत पड़ता है मुझे, इसके पास जितना एनर्जी है वो एनर्जी बहुत ही कम टाइम में सर्किट में दे देगा। दैट मीन्स इसका मेन काम ये है, कैपेसिटर रिलीजेस एनर्जी इन ए वेरी क्विक टाइम। सो कभी हमें ऐसा जरूरत पड़े
बहुत कम टाइम में एनर्जी चाहिए, एक सर्टेन अमाउंट, बहुत ही स्मॉल टाइम में, सो उस केस में कैपेसिटर विल हेल्प यू। बैटरी नहीं करेगा। बैटरी तो क्या होगा, एक कांस्टेंट रेट से I² R से एनर्जी देगा, तो वहां ये काम नहीं करेगा बैटरी। आई होप कि समझ में आया कि हमें कैपेसिटर का यूज कहाँ होगा। इसके और भी एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन हमने ये कहा। जैसे तुम अगर कैमरा यूज करते हो फ्लैश लाइट के लिए, तुमने क्लिक किया, उसी समय लाइट सडनली आता है, फिर सडनली गया, बहुत स्मॉल टाइम के लिए, हमें उतने के लिए जरूरत था, लेकिन उतने टाइम के लिए बहुत ज्यादा एक लाइट चाहिए, इंटेंस लाइट चाहिए था उस स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, तो वहां पे जो होता है वो कैपेसिटर होता है, और भी जगह पे। सो कैपेसिटर के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, मैंने एक एप्लीकेशंस बताया, तो तुम लिख सकते हो कैपेसिटर्स रिलीजेज, इट रिलीज एनर्जी in very small time. बच्चों अब बताना कैपेसिटर है क्या। कैपेसिटर कुछ नहीं, कंडक्टर है। एक कंडक्टर हो सकता है, दो कंडक्टर हो सकता है ना। तो जनरल कराओ कि दो कंडक्टर पास पास में रखा हुआ, दो मेटल बॉडी पास में रखा हुआ, इट कंस्टिट्यूट ए कैपेसिटर। हालांकि एक कंडक्टर भी है तो भी कहेंगे कैपेसिटर जैसा बिहेव करेगा। सो ये कंडक्टर है, इस पे क्या करो, कुछ चार्ज दे दो Q, और इस पे बच्चों इस पे चार्ज Q दे दिया, इस पे चार्ज -Q दिया, और इसके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस इज V, कुछ तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये पॉजिटिव चार्ज है हाई पोटेंशियल, ये नेगेटिव चार्ज है लो पोटेंशियल, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो जितना चार्ज होगा बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस उसके प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज प्रोपोर्शनल टू V, है ना। जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा उसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस। सो जो इस पे चार्ज आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल होगा, है ना। जितना ज्यादा चार्ज रखोगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन अलग अलग सिस्टम के लिए, अलग कॉन्फ़िगरेशंस के लिए ये कांस्टेंट अलग होगा। जिस केस में ये कांस्टेंट ज्यादा है कहेंगे कि उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। अब इसको समझना है, इसको एक दिमाग में सेंस बैठाना। अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस लिए, दो सिस्टम है हमारे पास, दोनों में सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, जिसमें चार्ज ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटी ज्यादा कहेंगे। मतलब Q1 = C1V, V सेम रखा, जिसका कैपेसिटी ज्यादा उसका चार्ज ज्यादा, या कहें कि जो ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए उसकी कैपेसिटी कहेंगे ज्यादा होगा। क्लियर है। क्योंकि चार्ज तो हम इस पे कितना भी रखेंगे, कैपेसिटी का मतलब नहीं कि हम सिर्फ 10 कूलम का चार्ज या 10 माइक्रो कूलम का ही चार्ज रखेंगे, ऐसा नहीं है। चार्ज हम बढ़ाते जा सकते हैं, बढ़ाते जा सकते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल में समझाता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, कि बच्चों तुम्हारे पास ना दो बीकर है, एक का बेस ये है और एक का बेस है। ये सोचो इनफाइनाइट लेंथ का, इसका हाइट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, हाइट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है।
अब इसमें अगर मैं पूछूं कि वाटर स्टोर करना है और कैपेसिटी डिफाइन करना है, तो हाउ विल यू डिफाइन कैपेसिटी? यू विल डिफाइन कैपेसिटी कि सेम हाइट का वाटर लेवल अगर फिल किया तो विच विल हैव ग्रेटर वॉल्यूम। तो यहाँ पे हाइट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा और जो वॉल्यूम है वाटर का वो चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई होप कि हम कह सकते हैं कि दिस हैज ग्रेटर कैपेसिटी। अगर कोई कहे नहीं हम सेम वॉल्यूम पुट किए, मतलब सेम चार्ज पुट किया, तो इसमें वाटर इतना तक ही जाएगा, इसमें हाइट कम जाएगा, इसमें हाइट ज्यादा जाएगा। तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो सेम चार्ज पुट करोगे तो उसका पोटेंशियल कम अमाउंट से इंक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं, अभी हमने दो सिस्टम लिया, एक पे प्लस क्यू दिया, एक पे माइनस क्यू दिया। इन जनरल अगर हम एक ही सिस्टम लिए और इस पे चार्ज क्यू दिया तो हम लोग कहते हैं इसकी भी एक कैपेसिटी है, इसका भी एक पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका पोटेंशियल तुम लोग जानते हो, निकालते हो V। लेकिन उस केस में एक रेफरेंस लेते हो, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 है, तो इन्फिनिटी पे और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है। मतलब ये भी एक कैपेसिटर है और इसका दूसरा पार्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, और इन्फिनिटी इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो वहां भी लिखेंगे Q इक्वल टू C इंटू V। अब ये डेफिनेशन, ये दिस इज डिफाइंड, दिस इज definition of C. So what will be unit of C? C का यूनिट हो जाएगा कूलम पर वोल्ट। इसी को बच्चों बोलते हैं फैराड। We denote it by capital F. Since coulomb is a very large unit, 1 coulomb कभी मैंने बताया था बहुत बड़ा यूनिट है। जब हम लोग सवाल कराते थे तो शायद कभी 1 कूलम 2 कूलम बात करते थे, हम लोग बात करते थे 10 माइक्रो कूलम, 20 माइक्रो कूलम, ऐसे। कूलम इज अ बिग यूनिट, दैट्स व्हाई फैराड इज आल्सो अ बिग यूनिट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम में हम लोग बात जब करेंगे तो कहेंगे कि सम माइक्रो फैराड, या बहुत बड़ा हुआ तो मिली फैराड, कभी कभी नैनो फैराड भी आएगा। तो कैपेसिटर का यूनिट क्या हो गया बच्चों? फैराड, एफ से डिनोट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम में हम लोग माइक्रो फैराड कहेंगे। तो अभी तक क्या क्या सीख लिया? कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट स्टोर्स एनर्जी। हाउ कैपेसिटेंस इज डिफाइंड, है ना? तो कुछ चार्ज दिया तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो डिवाइस ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा उसकी कैपेसिटी हम कहेंगे ज्यादा है। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा। एक मैसेज आया, देखते हैं क्या है मैसेज। अच्छा, बहुत पहले का था। तो ये बेसिक सा बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो जेई के सिलेबस में है वो पढ़ना है, उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्पेसिफिक कर दिया है कि ये पढ़ना है। डेफिनेशन से हमने बता दिया किसी के लिए भी होगा, बट दिस इज इन आवर सिलेबस। तो 99% केस में हम यही डिस्कस करेंगे, 1% केस में दूसरे टाइप के भी कैपेसिटर डिस्कस कर लेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? एक प्लेट है, लार्ज प्लेट लिया, इसका क्रॉस सेक्शन लिया ए दिया,
इसके बीच का डिस्टेंस d है, एंड डायमेंशन ऑफ द प्लेट जो हम लोग लेते हैं वो बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू स्मॉल d, है ना। प्लेट डायमेंशन इज मच मच ग्रेटर देन d। अब इस दो प्लेट मेटालिक प्लेट का जो पास पास रखे, दिस कंस्टिट्यूट ए कैपेसिटर, वी हैव टू फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। बच्चों ये बड़ा इंटरेस्टिंग है टॉपिक, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। तो कोई भी सिस्टम दिया है तो कैसे कैपेसिटेंस निकालोगे बताता हूं। एक चार्ज इस पे दे दो Q का और इस पे चार्ज दे दो -Q का। अगर हम लोग कोई भी कैपेसिटर कहें तो हमने कहा इट स्टोर्स एनर्जी, और उससे पहले हमने कहा था इट स्टोर्स चार्ज। देखो बच्चों, चार्ज एक्चुअली में 0 स्टोर कर रहा है, एक +Q और एक -Q, तो नेट तो 0 है। बट अगर हम लोग कन्वेंशन में बोलते हैं कि इट स्टोर्स चार्ज, तो ये जो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होता है उसको बोलते हैं कि चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। एक्चुअली में दोनों प्लेट मिलाकर के 0 है, बट 0 नहीं बोलेंगे। पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज है उसको कहेंगे चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। एक +Q एक -Q। बताओ इसमें क्या होगा। अगर ऐसा सिस्टम है, ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसा होगा, पैरेलल होगा, इनफाइनाइट सीट जैसा बिहेव करेगा ये डायमेंशंस के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा। हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है। फाइंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के लिए डेफिनेशंस क्या, Q इक्वल टू C इंटू V। तो Q तो हमने दे दिया, अगर हमने V निकाल लिया बच्चों, V निकाल लिया, तो यहाँ पे जो टर्म आएगा वही हमारा कैपेसिटेंस होगा। दैट मीन्स यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यहां पे सपोज पॉजिटिव प्लेट को पोटेंशियल को V प्लस बोलूं और इसको V माइनस बोलूं, ये पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल बोल रहा हूं, तो V प्लस माइनस V माइनस दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E है, E इंटू डी, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा हूं V। V इक्वल टू E कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई, इसका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इसका भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम डायरेक्शन में, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इनटू डी। व्हाट इज सिग्मा, Q चार्ज, और इसका एरिया A, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। हमें क्या चाहिए, समथिंग इनटू V। तो देखो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V। सो कितना इजीली हमने प्रूव कर लिया, दिस इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें किसी को डाउट तो बताओ बच्चों, ये डेफिनेशंस में किसी को डाउट नहीं है। अब हमने बताया कि फैराड इज ए वेरी वेरी बिग यूनिट, तो एक थोड़ा सा देख लेते हैं। मेडिकल वाले अगर बुक देखोगे, मेडिकल वाले सब कभी कभी सवाल में दिया रहता है, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 2 फैराड है। अब बताओ 2 फैराड कैपेसिटर बनाने के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बनाना है, तो इसका एरिया क्या चाहिए, व्हाट इज द एरिया। और अगर मान लो कहो कि दो प्लेट को कितना डिस्टेंस पे रखना है, कम से कम डिस्टेंस, क्या एज्यूम कर सकते हो, क्या हम दो मेटल प्लेट को कम से कम डिस्टेंस में रखेंगे। मैं मान लेता हूं इसका डिस्टेंस कितना कम रख सकते हो, 1 सेंटीमीटर,
कम से कम। चलो और छोटा कर लेते हैं, 1 मिलीमीटर। अगर 1 मिलीमीटर का भी गैप रखे, 1 मिलीमीटर कितना छोटा है समझ सकते हो, दो प्लेट को। इन दैट केस कितना एरिया चाहिए टू मेक ए 2 फैराड कैपेसिटर? कितना बड़ा प्लेट चाहिए? क्या तुम उस कैपेसिटर को अपने घर में रख पाओगे? क्या तुम्हारे घर के अंदर ये फिट हो जाएगा? तो चेक इट, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सपोज स्क्वायर प्लेट है ए क्रॉस ए का, दैट इज इक्वल टू 2 फैराड। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 इंटू एरिया डिवाइड बाई डी। डी 1 मिलीमीटर लिया, 10 टू माइनस 3 मीटर, that is equal to 2. So area is how much? 2 by 8.85 into 10 to the power 9. इसको लगभग 10 ले लो, लगभग 10 है ना, तो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 8, 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में है। इतना एरिया चाहिए प्लेट का। ये कितना बड़ा है? कैन यू इमेजिन? ये है 20 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर। मैंने डिस्टेंस कितना कम रखा? 1 मिलीमीटर। तो 2 फैराड का कैपेसिटर बनाना है, तुम्हें कितना बड़ा प्लेट एरिया चाहिए? ये सब बच्चे कभी रियलाइज नहीं करते, मेडिकल वाले तो स्पेशली नहीं करते। क्वेश्चन कोई भी डाल दिया, 2 फैराड का कैपेसिटर, 5 फैराड का कैपेसिटर। इतना बड़ा एरिया तो दे दो, तो बारिश के ऊपर एक कैपेसिटर बना दो इतने फैराड का, और नासिक के ऊपर रख दो कैपेसिटर, बारिश को ढक लेगा। पूरे नासिक में कहीं बारिश नहीं होगी, है ना, छाता लेकर निकलने की जरूरत नहीं। तो यू कैन इमेजिन कि 1 फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट। तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल लिया। तो हमें स्टार्टिंग में चूंकि डेफिनेशंस बताया, तो दूसरे टाइप के कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस निकालते हैं। जैसे और भी टाइप का होता है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, बट डेफिनेशंस तो है। आईआईटी का भी पूछ सकता है कि डेफिनेशंस तो पता है। सो हम लोग क्या करते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर, दैट मीन्स एक प्लेट ये स्फेयर हुआ R1 रेडियस का, दूसरा प्लेट ये हो गया R2 रेडियस का, और एक पे चार्ज दे दो Q, दूसरे पे चार्ज दे दो माइनस Q, है ना। पूछेगा व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है ना। मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सो ये हाई पोटेंशियल पे होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? कैन यू फाइंड दिस? इसको मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं V2। सो व्हाट इज V1 माइनस V2? कौन लिख के बताएगा? V1 माइनस V2 कुछ आ जाएगा, और इसी को लिखेंगे V। तो Q इज इक्वल टू C इंटू V। C इज इक्वल टू क्या होगा, खुद से निकालो। और ये तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया था बच्चों।
कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस चार्ज के कारण डिपेंड नहीं करता है। ऐसे तुम्हें V1 भी लिखने आता है, V2 भी लिखने आता है। सो ये जो V1 माइनस V2 हो जाएगा वो हो जाएगा K Q वन अपॉन R1 माइनस 1 बाई R2, दिस इज इक्वल टू V. So Q is equal to 4 pi epsilon naught upon 1 by R1 minus 1 by R2 into V. So बच्चों तुमने डिफाइन कर लिया कि दिस इज कैपेसिटेंस of a spherical capacitor 4 pi epsilon naught upon 1 by R1 minus 1 by R2. तो ऐसे ही याद रखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई R1 R2 epsilon naught upon R2 minus R1. इसको लिखने से एक चीज मैं बता दूंगा कि ये देखो अभी भी उसी पैटर्न पे है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा। कहोगे कैसे सर? अगर सोचो कि R1 R2 में डिफरेंस कम है, दैट मींस सिस्टम कुछ ऐसा है, दिस इज R1 एंड दिस इज R2। R1 R2 लगभग सेम है, मतलब R2 माइनस R1 इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू R1। तो ये R1 R2 लगभग R ले लिया तो 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा, ये सरफेस एरिया तो एप्सिलॉन नॉट A और ये R2 माइनस R1 हो गया ये D। तो इसी फॉर्मेट पे है, तो ये भी तुमने रियलाइज कर लिया। तो ऐसे याद रखो, और अगर डिफरेंस कम है तो ऐसे लिख सकते हो। क्लियर ये बच्चों? अब तुम मॉड्यूल उठाओगे, अपना सीट उठाओगे, अब सवाल देगा कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस R है, बताओ इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? इसका कैपेसिटेंस क्या होगा? तो मैं कहूं कि अगर एक ही दिया हुआ है तो इसका दूसरा प्लेट हम मानेंगे इंफिनिटी पे है। तो इंफिनिटी का पोटेंशियल 0 लिया तो यहाँ का पोटेंशियल क्या लिखते हैं? यहाँ का पोटेंशियल अगर चार्ज Q दे दिया है तो K Q बाई R यही होता है पोटेंशियल। कितना हो जाएगा? K कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो Q इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू V। दिस इज कैपेसिटेंस। तो सिंगल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो गया बच्चों? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अगर तुम कहोगे नहीं सर मुझे तो इस फॉर्मूला से बताओ, अभी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कहां लिखा? यहां। इस फॉर्मूला से इसका कैपेसिटेंस बताओ तो बहुत ही सिंपल सा है। R1 इज इक्वल टू R और R2 इज इक्वल टू इंफिनिटी। R2 इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो यहां पे 1 बाई इंफिनिटी 0। तो यहां से बता देंगे, बेसिक से भी क्लियर हो गया। सो आई होप कि थोड़ा सा समझ में आ गया हो कि हाउ टू फाइंड कैपेसिटेंस। चार्ज कुछ दे दो Q, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, Q प्रोपोर्शनल टू V, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा वही हमारा कैपेसिटेंस है। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सो कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर? एक सिलेंडर होगा, लेंथ कुछ होगा, इसका लेंथ मान लिया L है और रेडियस सपोज R1। एक दूसरा कैपेसिटर है, दूसरा सिलेंडर है, R1 और ये R2।
लेकिन इस केस में एक एजम्पशन हम लोग लेते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के केस में कि दिस लेंथ L इज much greater than the difference R2 minus R1. ठीक है, एक सेकेंड, एज वेल एज R1 R2 से भी बड़ा, डिफरेंस से भी बड़ा, मतलब R1 R2 दोनों से L जो है बहुत बड़ा हो। सो अब इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे कुछ चार्ज दे दिए Q, यहाँ पे चार्ज दे दिया -Q, तो ये चार्ज इस पूरे सिलेंडर के सरफेस पे होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और -Q चार्ज इसके इनर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। So there will be electric field in this region, यहाँ ऐसे cylindrical radially outward direction में। और तुम्हें पता है कि ये अगर लाइन चार्ज के कारण या सिलेंडर पे चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, भूले शायद नहीं हो गया अभी तक। सर ये एक बार दोबारा एक्सप्लेन करो ना। मैंने कहा कि ये सिलेंडर पे कुछ चार्ज दे दिया तो ये चार्ज सिलेंडर के पूरे सरफेस पे जाएगा, है ना, ये दो लाइन नहीं, एक सिलेंडर है, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कुछ होगा। एक दूसरा भी लिए तो इसके इनर पे -Q चार्ज है, हालांकि इसके कारण अंदर में फील्ड होगा 0, यहाँ पे नेट फील्ड 0, इसके कारण यहाँ पे फील्ड 0, तो यहाँ पे इसके कारण कितना फील्ड होगा इस रीजन में, इस गैप में, तो तुम्हें पता है E इज इक्वल टू, कुछ याद है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, या 2k लैम्डा बाई R। व्हाट इज लैम्डा, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। तो सपोज इसका लेंथ सिलेंडर का L है, टोटल चार्ज Q दिया है, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, Q अपॉन L, तो ये लैम्डा लिख लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई R। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। शायद तुम लोग याद तो किए नहीं होगे, इसका जरूरत भी नहीं है। स्फेरिकल में भी डिफरेंस था, बट हमें ऑलरेडी डिराइव किया था कैसे लिखते हैं पोटेंशियल, वहां पर भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो मैंने डायरेक्टली जो डेफिनेशन हमने याद किया था उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया था। यहाँ पे नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां जाएंगे कितना पोटेंशियल चेंज होगा, यहां से यहां जाएंगे, ये हो गया V प्लस, ये हो गया V माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस इज V माइनस माइनस V प्लस, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये माइनस इधर लेके आ गए तो हो जाएगा V प्लस हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, E डॉट dr, व्हाट इज E, Q अपॉन 2 पाई L एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R dr, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, R1 से R2। लिख लिया,
तो बहुत ही सिंपल चाहे पोटेंशियल डिफरेंस कम्स आउट एज Q अपॉन 2 पाई L एप्सिलॉन नॉट ln R2 by R1, और यहां से कहोगे कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर इज 2 पाई L एप्सिलॉन नॉट अपॉन ln R2 by R1। बच्चों ये जो दो डेफिनेशन हमने डेराइव करवाया बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। तो भी जितने भी टाइप के हमने कैपेसिटर्स देखे, कैपेसिटेंस निकालना बड़ा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सिमेट्रिकल रहे। आइडिया इज प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज दे देना, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, क्यू इक्वल टू लिख लेना। लेकिन सारे कैपेसिटर का रिजल्ट देखो तो किस पे डिपेंड कर रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट। जैसे पैरेलल प्लेट लिया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। अब इसमें देखो एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट, ये हो गया प्लेट का एरिया, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। मैंने कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ओनली अपॉन ज्योमेट्रिकल शेप, साइज, ओरिएंटेशन, कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ, कैसे रखा हुआ है, किस टाइप का शेप है, स्फेरिकल है कि सिलिंड्रिकल है कि पैरेलल प्लेट है ना। तो इसको लिख लो, लास्ट में हमने सब में डिराइव करके देख लिया। तो लिखो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ओनली अपॉन its shape, size and Sir, repeat. capacitance of a capacitor depends upon shape, size and its orientation. It has nothing to do with the charge, कि कितना चार्ज रखे तो क्या होगा, इस पे डिपेंड नहीं करता है। और बाद में एक और चीज कहेंगे कि जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कैपेसिटर, तो उसके बीच के अंदर में क्या है, अंदर में एयर है या वैक्यूम है। बट बाद में हम लोग यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रखेंगे। डाइलेक्ट्रिक बताऊंगा कि क्या होता है, मतलब कुछ दूसरा मीडियम है। थोड़ा सा कभी हिंट दिया होगा कि दूसरे मीडियम में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है। सो वी विल डिस्कस दैट अगेन। इन दैट केस कैपेसिटेंस चेंज करेगा, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि इसके प्लेट के बीच में मीडियम कौन सा है। वो फैक्टर हम लोग बाद में देखेंगे। तो अब सिमिलर सा कॉन्सेप्ट होगा बच्चों की कैपेसिटर हमने रिवाइज बना लिया। कैपेसिटर का बहुत सारे एप्लीकेशन है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। एक मेन एप्लीकेशन बताया कि इट स्टोर्स एनर्जी और ये क्विकली एनर्जी को रिलीज कर सकता है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मुझे कैपेसिटर्स चाहिए तो एक पर्टिकुलर कैपेसिटेंस का चाहिए, रिक्वायरमेंट जैसा है उसके अकॉर्डिंगली। अब बात फिर से वही आती है कि जो कंपनी मैन्युफैक्चर करके देगा वो तो एक सर्टेन कैपेसिटेंस का देगा, 10 माइक्रोफैराड, 100 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, दो चार ऐसे कैपेसिटर तुम्हें देगा। लेकिन तुम्हें चाहिए सपोज 9 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, तुम्हें चाहिए 0.5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, तुम्हारे पास नहीं है, तो जो अवेलेबल है उसी से कैसे बनाएंगे। सो वी नीड कॉम्बिनेशन, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो अब समझ में आ गया होगा कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा ये पूरा चैप्टर होगा, यहाँ भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सेम कॉन्सेप्ट, तो मैक्सिमम पोर्शन उसी पे जाएगा जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में गया। तो लिखो यहाँ पे अब
बच्चों एक कैपेसिटर है C1 और एक दूसरा कैपेसिटर है C2। अभी ये दोनों प्लेट अनचार्ज है, इस पे चार्ज नहीं दिए है। मुझे निकालना है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है। सो दिस इज द वे कि ऐसे अभी हमने कनेक्ट किया है और इस कनेक्शंस को तुम लोग गेस कर सकते हो कि कौन सा कनेक्शंस कहेंगे। किस टाइप का कनेक्शन है ये सबको पता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशंस में क्या करेंगे, अभी निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आइडिया इज इसके बीच में एक अपने मन से बैटरी कनेक्ट कर दो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, क्या करो, अपने मन से एक बैटरी कनेक्ट कर दो जैसा हमने रजिस्टर में किया था बच्चों। और एकदम ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला भी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये बैटरी कनेक्ट किया तो ये सपोज क्यू चार्ज सप्लाई करेगा, तो ये इधर माइनस क्यू चार्ज देगा, या कहेंगे क्यू चार्ज वापस लेगा। पॉजिटिव टर्म में अगर प्लस क्यू देता है तो निगेटिव टर्म माइनस क्यू देता है, या कहते हैं क्यू चार्ज एब्जॉर्ब करता है। ये प्लस क्यू चार्ज इस पे आ गया। अब तो लोग पता है कि अगर इसमें प्लस क्यू चार्ज है तो इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज होगा, क्योंकि फेसिंग सरफेस विल हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। और ये प्लेट देखो आइसोलेटेड है बच्चों, कहीं और से कनेक्टेड नहीं है। इन दोनों का अगर स्टार्टिंग में चार्ज जीरो था तो थ्रू आउट इस दोनों को मिला के चार्ज जीरो होगा। तो अगर इस पे माइनस क्यू है तो इस पे सडनली प्लस क्यू हो जाएगा, और अगर ये प्लस क्यू है तो अपने आप माइनस क्यू होगा, और हमें पता है कि माइनस क्यू दिया है। क्या कहते हैं, ये न्यूट्रल था तो इधर से क्यू इधर चला गया। सो दिस विल बी द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये अलग कैपेसिटर है, ये अलग कैपेसिटर है। C1 कुछ भी हो, C2 कुछ भी हो, अभी हम क्या देख रहे हैं कि जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज इस पे होगा। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन? चार्ज ऑन capacitors will be same. Definitions clear? करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने क्या सेम कहा था, सबको पता है, करंट सेम। जो रोल यहां करंट का था वही रोल यहां पे चार्ज का होगा। मुझे तो निकालना है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। दैट मींस एक कैपेसिटर अगर ऐड करे, ये पोटेंशियल डिफरेंस V का बैटरी लगाया, तो ये C इक्विवेलेंट कितना हो कि इस पे भी चार्ज सेम हो जितना इस पे है। तो अगर मैं कहूं बच्चों कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V1 है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, जैसे रजिस्टर में भी था पोटेंशियल डिफरेंट होता था। तो हम कह सकते हैं कि इसका अगर V है तो यहाँ का V1 प्लस V2 जो होगा V के बराबर होगा। मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिराइव कर रहा हूं। अब हम लोग कहेंगे कि V1 इस पे चार्ज Q जो है वो होगा C1 इंटू V1। सो V1 को हम लिखेंगे Q बाई C1, V2 को लिखेंगे Q बाई C2, और ये V। अगर इस पे भी सेम चार्ज आना है तो C इक्विवेलेंट कितना हो, तो वहां से हम लोग लिखेंगे V इक्वल टू Q बाई C इक्विवेलेंट, और हमने
बहुत इजीली डिराइव कर लिया 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। बताओ बच्चों कि यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? जिसका करंट कमजोर रह गया कम से कम यहां पे फोकस कर लो, सिमिलर चीजें होंगी, चीजें सिमिलर होगा अपोजिट। जैसे वहां पे सीरीज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा था, तो जो वहां पे पैरेलल में था ये यहाँ पे सीरीज में आ रहा है, सिर्फ ये डिफरेंस रहेगा। तो यू हैव टू रिमेंबर। अगर हम दो की बात करें तो C इक्विवेलेंट C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 कह सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि C इक्विवेलेंट जो होगा दैट विल बी लेस देन C1 एज वेल एज लेस देन C2। ये तो वहां पे हमने बताया था। If there are many capacitors in series C1, C2, C3 dot dot dot, 1/C equivalent becomes 1/C1 plus 1/C2 . अब देखना थोड़ा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करता हूं, जो हमने अभी थोड़ा सा रिलेट किया भी है, वहां पे होता था V इक्वल टू IR और यहाँ पे होता है V इक्वल टू Q बाय C। सी द डिफरेंस, जो रोल वहां I का था यहाँ पे वो रोल Q का होगा। पोटेंशियल डिफरेंस वहां भी था यहाँ भी है, तो वहां से सोच सकते हो कि जो रोल वहां पे R का था वो रोल यहाँ पे 1/C का होगा। इसलिए ये सारा चीज उल्टा होगा, सीरीज वाला पैरेलल, पैरेलल वाला सीरीज, ऐसा होगा। तो ये ध्यान देना। तो ये चीज कोई नहीं बताता, ऐसे रिलेट करके कोई नहीं समझाएगा कि हाँ ऐसा इसलिए उल्टा होता है। तो ये दिमाग रख लो कि ऐसा है इसलिए ऐसा आ रहा है। बच्चों वहां पे हम लोग सीरीज की बात किए थे, जो चार्जेस तो सेम था ही, वहां पे करंट सेम था, यहाँ पे चार्जेस सेम है। व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस? तो सीरीज कॉम्बिनेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि अगर मुझे V1 लिखना है इन टर्म्स ऑफ V, ये V कैपेसिटर में कैसे डिवाइड होगा, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन देता हूं, C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू V, कि C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इंटू V। कौन सा होगा गेस करने के लिए दिया, डिराइव तो कर ही लेंगे बट अभी जस्ट गेस करना, याद करना, जस्ट रैंडम गेस, रैंडम नहीं मतलब सोच के। सेकंड वाला। सेकंड वाला क्यों? क्योंकि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, क्योंकि सीरीज में Q तो सेम है, C के नीचे है, इनवर्सली होगा। तो ऋतुजीत ने बाकी बच्चों ने कहा कि सर ये वाला ट्रू होगा, ये वाला होगा, यू कैन प्रूव दैट, तो ये याद कर लेना है। लेकिन जब हम रजिस्टर की बात करते थे बच्चों, यहां देखना, सीरीज में मैं पोटेंशियल डिफरेंस जब लिखता था, सी द रिलेशंस, टीचर्स को पढ़ाने का फायदा यही है कि वो रिलेट कराता है। जब वहां पे पढ़ाए थे
तो यहाँ पे कहे थे V1 लिखने के लिए, तो V1 इज प्रोपोर्शनल था R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू V। अब इसको कोई रट्टा नहीं मारना है, मैं भूल गया क्या होता है, V1 क्या लिखूं, R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 लिखूं इनवर्सली, तो हमें पता है V इक्वल टू आई आर, तो पता है सीरीज में I से में R के प्रोपोर्शनल। सो दिस इज द वे टू रिलेट। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो भी बताया ये ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है, गलती नहीं करना है। और गलती अभी करोगे तुम लोग, रजिस्टर वाला यूज कर लोगे कैपेसिटर में, कैपेसिटर वाला रजिस्टर में, हमसे भी कभी कभी होता है। तो बच्चों हमने सीरीज कॉम्बिनेशंस पढ़ लिया। एक सवाल लेते हैं। कौन बताता है? तुम लोग प्रॉमिस करो कि सर कैपेसिटर में बहुत मन से पढ़ेंगे, पूरा होमवर्क करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा दिक्कत ये हुआ था कि क्लासेस थोड़ा लेट लेट लगा था, तो रिदम थोड़ा मुझे लगता है कि ब्रेक हुआ था बीच बीच में। बट इसको अच्छे से करेंगे और पूरा चैप्टर, दोनों चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। एक बार ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गया ना, ये दोनों, मतलब तुम बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे तुम्हें टेस्ट में। फाइंड चार्ज ऑन एनी वन कैपेसिटर। 3 कैपेसिटर है, तो सबसे पहले इसको एक कैपेसिटर जैसा माने, सो व्हाट विल बी सी इक्विवेलेंट। तितिक्षा बहुत पहले आंसर कर दी, बहुत बढ़िया। 1 बाय सी इक्विवेलेंट 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 3। 1 बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय 6 ले लिया, 3 प्लस 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 1। सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। So Q is equal to C equivalent into V. है ना? 1 माइक्रोफैराड into 10 वोल्ट का जगह 10 माइक्रोकूलम चार्ज, 10 माइक्रोकूलम। Find potential difference across 6 microfarad capacitor. What is potential difference? कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज इक्वल टू Q बाय C। Q तो हमने निकाल ही लिया, कितना, 10 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय C। C इज हाउ मच, 6 माइक्रोफैराड। माइक्रो माइक्रो जाएगा,
क्या आ जाएगा 10/6 5/3 वोल्ट। मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया हो तो ये सारे सवाल तो तुम लोग चुटकियों में सॉल्व कर रहे होगे। सो अब नेक्स्ट बच्चों क्या करते हैं, बताइए तुम्हें क्या पढ़ाना है, अब तो पता चल ही रहा होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशंस। इनफैक्ट कुछ बच्चे तो कॉन्फिडेंट होंगे कि सर ये खुद से हम डिराइव कर सकते हैं, मुझे ऐसा बच्चा चाहिए। आई थिंक तुम लोग समझ पा रहे होंगे कि दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन जो मैंने बनाया अभी। ये दो कैपेसिटर को हम लोग कहेंगे पैरेलल में। पैरेलल में कब कहेंगे, जब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। मतलब इसका एक प्लेट सेम, एक प्लेट सेम पोटेंशियल पे, दूसरा प्लेट भी अदर सेम पोटेंशियल पे। तो पूछा जाएगा कि ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, ए बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। यू विल से दैट इसके बीच में मेंटली एक बैटरी कनेक्ट कर दो। सो इस सिस्टम का एक इक्विवेलेंट कैसा होगा कि एक कैपेसिटर होगा, एक बैटरी कनेक्ट किया, ये सी इक्विवेलेंट, ये वी, तो बैटरी ने जितना चार्ज सप्लाई किया यहाँ पे उतना ही चार्ज यहाँ पे सप्लाई करे। तो ये सप्लाई क्या होगा, कुछ चार्ज इस पे गया होगा बच्चों, कुछ चार्ज इस पे गया होगा। एंड चेक इट, पैरेलल कॉम्बिनेशंस का क्या डेफिनेशन हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। मतलब इसके एक प्लेट सेम पोटेंशियल पे, दूसरा प्लेट अनदर सेम पोटेंशियल पे। सो पैरेलल वाला थोड़ा आसान है बच्चों, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका भी V। इस पे चार्ज सपोज Q1 है, इस पे चार्ज सपोज Q2 है। तो ये बैटरी ने कितना चार्ज दिया, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 को हम क्या लिखेंगे, C1 इंटू V, Q2 को क्या लिखेंगे, C2 इंटू V। और ये टोटल चार्ज Q, अगर हम C इक्विवेलेंट से कंपेयर करें तो Q इक्वल हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V। सो C इक्विवेलेंट बहुत आसान आ गया, C1 प्लस C2। बहुत सारे रहेंगे, मोर देन वन पैरेलल में, तो समेशन ऑफ CI। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो चार्जेस अलग होंगे। अब इसमें हमें क्या ध्यान देना है कि अगर इसने चार्ज Q दिया है तो ये कैसे कैसे डिवाइड हुआ है। सो Q1 इज इक्वल टू समथिंग इनटू Q, मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम खुद लिखो। शायद सबको समझ में आ गया होगा। Q इक्वल टू C इंटू V। बच्चों हमें Q लिखना है, हमें पता है V तो सेम है, तो Q जो होगा C के प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे आ जाएगा C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। और जिसने नहीं लिखा मिरर के पास जाके अपने कान पकड़ो अगर ये नहीं लिख पा रहे हो।
अब एक सवाल करते हैं। बच्चों 3 कैपेसिटर दिया, C1, C2, C3, C4। और ये 100% सबको सॉल्व होना चाहिए। जो जो मैं पूछूंगा, मैं एक का भी आंसर नहीं बताने वाला। और तुम लोग टाइप भी करो, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा पढ़ रहा है। अभी बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न आता है। अभी रिसेंटली इसमें भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो बैठ करके नाश्ता पानी कर रहे होंगे अभी। मनस्वी, ईमानदारी से बताओ, कर रही हो कि नहीं नाश्ता पानी साथ साथ में? सर मैं नहीं कर रही हूँ नाश्ता पानी। अच्छा, पिछले क्लास में कर रही थी? सर मैं उठती भी नहीं हूँ जगह से, आप मम्मी को पूछ लो। ठीक है, गुड। हाँ, मैं तो पेरेंट्स को कॉल करूंगा। मुझे जब ऐसे कंप्लेन आया है ना, तो सबका हिसाब किताब लेंगे। मैं करूंगा सबको कॉल। चलो बच्चों, यहाँ देखो, पहला कैप ये, और किसी का नाम लिया तो ऐसा नहीं कि मुझे उसके थ्रू कंप्लेन आया। मैं ऐसे ही कहूँ, इस बैच का नहीं कंप्लेन है, दूसरे बैच का, 11th का है। चार्ज ऑन कैपेसिटर C4। चार्ज ऑन C4 क्या होगा? जिस बच्चे को आ रहा है जल्दी से सॉल्व करके बताओ। किरण ने तो पूरा सॉल्व भी कर लिया, पूरा का पूरा, लेकिन मैंने पूछ दिया कुछ और। सर वो C3 4 है क्या? ये C4 is 5 माइक्रोफेराड, C3 is 4 माइक्रोफेराड। क्योंकि C4 पे चार्ज तो बहुत ही सिंपल सा है। हमें इधर क्या है, देखो, मैं ये सवाल इसलिए लिया हूं कि तुम एग्जाम में छोटा सा सवाल आए तो परेशान नहीं होना है। हमने सिंपली पूछा C4 पे चार्ज, इधर कुछ भी हो डजंट मैटर, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 वोल्ट। तो जब 20 वोल्ट है तो चार्ज कितना हो जाएगा? Q4 इज इक्वल टू C इंटू V, 5 इंटू 20 माइक्रोकुलम, 100 माइक्रोकुलम। दूसरा सवाल, पोटेंशियल डिफरेंस across potential difference across 6 microfarad capacitor।
मैंने पूछा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। आई होप कि अब तक सॉल्व हो गया होगा। अब देखो इसके क्रॉस पूछा है तो इसको इसको एक मान लेते हैं। ये हो गया 12 प्लस 4 16 और ये हो गया 6। मतलब एक्चुअली में ये 6 और ये 16 इसको इसके बीच का है 20 वोल्ट। मुझे चाहिए था 6 के क्रॉस। और अभी अभी हमने पढ़ाया था पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है। मैं तो भूल गया प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट ये नहीं भूला हो Q इक्वल टू CV, Q सेम, V प्रोपोर्शनल टू 1 by C, इनवर्सली 6 के अक्रॉस 16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 6 into 20, that is equal to 160 डिवाइड बाय 11। संतोष ने बताया सही सही। ओंकार गलत हो गया तुम्हारा। धनंजय शायद पता नहीं किसका आंसर बताया था। इज इट करेक्ट? अगर मैं पूछता पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, तीसरा सवाल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, तो भी तुम क्या करते, ये 12 और 4 को ले लेते एक साथ, तो ये 16 का मानते और 6 का मानते, 16 और 6 में इसके क्रॉस, तो क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 16 इंटू 20, क्या जाता है 60 बाई 11। सही लिख रहा हूं? क्योंकि जितना 12 का है 4 का भी वही रहता, इसको एक मानते तो 16 का होता। और मैं बता रहा हूं अभी ना बहुत गड़बड़ियां होगी। अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी तुमने पढ़ा है, ये पहले देख के C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 कर लिए होगे, जैसे शायद धनंजय ने किया था। मैंने डेटा भी इसीलिए ऐसा दिया। 12 और 4 का अगर C1 C2 से करोगे ना बड़ा अच्छा सा नंबर आएगा। नहीं, 12 और 6 देते तो अच्छा सा नंबर आता था। अब अगर मैं फोर्थ सवाल पूछूं, व्हाट इज चार्ज ऑन द 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। तो अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया है बच्चों, तो C3 पे चार्ज क्या होगा, तो Q3 इज इक्वल टू C3 मतलब 4 माइक्रोफैराड C इंटू V, V इज हाउ मच 60 by 11, है ना। So 240 divided by 11 माइक्रोकूलम। So ये सवाल में बहुत ज्यादा तुम
कॉन्फिडेंट हो गए होगे कि अभी आप कुछ भी पूछ लो सर, मैं बता दूंगा इसमें। क्या मयूर ऊपर से जाना शुरू हो गया? मयूर भाई, ये सवाल देख के कुछ याद आया होगा। जैसा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस वहां होता था वैसा ही यहाँ हो जाएगा, तो मैं इसमें नहीं बता रहा हूं। खुद से ये अपना व्हीटस्टोन ब्रिज का तुम खुद से कॉन्सेप्ट लिख सकते हो। अगर ऐसा दिया हुआ है, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सपोज पॉइंट एम है, ये पॉइंट सपोज एन है। अगर C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4 होगा, अगर ऐसा होगा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा। इफ दिस चार्ज इज कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन दिस टू पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इस पे चार्ज नहीं आया, तो इसको हटा सकते हैं। तो इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है मुझे, खुद से अभी लिख लेना। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4, इस पे चार्ज नहीं आएगा। तो इस पे डायरेक्टली मैं सवाल कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तो ये पहला सवाल, दूसरा सवाल ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, और ये तीसरा सवाल, ये होमवर्क रहा। बाकी अच्छी वर्मा से होमवर्क दूंगा मैं।